हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा 2022 में हुआ है। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप इसको आसानी से देखिए। अगर आपका सेट PP3 आता है तो आपकी सेट में सेम प्रश्न आएंगे। अगर अलग आता है तो इससे इसी के आधारित प्रश्नों आपके पेपर में बनेंगे। आप अच्छी तरह से इसको लगाइए। देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है कि खड़ी बोली गद्य का विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो खड़ी बोली के का प्रारंभिक युग भारतेंदु युग है। संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है। स्वयंवर का कृति जो है एक नाटक है। यह बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। स्मृति रेखाएं रचना है तो स्मृति रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम किसकी रचना है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम एक रिपोर्टाज है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। क्या है? परमाल रासो है। अड़िमा आल्हा खंड हो गया। अड़िमा के रचयिता कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है। तो सगुण भक्ति धारा से। किससे है? सगुण भक्ति धारा से। अगला प्रश्न दिया कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। निम्नलिखित में से किसी खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है। तो कहा कि निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो नाल्हपति नाल्हा को माना जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित अवधारणा को पढ़कर आपको उत्तर देना है। आपको इसको पढ़कर आपको इससे आधारित जो प्रश्न है उसको उत्तर दे देना है। आप गद्यांश को पढ़कर इसको उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। गद्यांश को आप पढ़ लीजिए और इसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अगला, अथवा आप इस गद्यांश को पढ़कर इस पर उत्तर देना है। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। अथवा आप पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित उत्तर देना है। आप पद्यांश को पढ़ लीजिए, रेखांकित का व्याख्या करके उत्तर दे देना है। अगला प्रश्न दिया कि साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय लिखिए। भारतेंदु का, संपूर्णानंद का, सरदार पुरुषोत्तम का, रामवृक्ष बेनीपुर का। या निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्य परिचय देना है। आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इन कवियों का दिया है। कवियों में आपको जगन्नाथ दिया है, रत्नाकर का, भूषण का दिया है, तुलसीदास का और सूरदास दिया है। अथवा आकाशदीप और बलिदान की कहानी का सारांश लिखिए। आनमान नाटक का प्रथम अंक लिखना है। अथवा आपको खंड ख में दिया है संस्कृत से पढ़कर इसका आपको अनुवाद करना है। अथवा आप इसको कीजिए अथवा आप इसको कीजिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ सही से प्रयोग करके बनाना है। आगे नाथ ने पीछे पगहा, इधर कुआं उधर खाई, आंख का तारा होना, नाक रगड़ना। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद आपको करना है। जैसे साधन अक्षर तो साक्षर हो जाएगा। साक्षर साधन अक्षर बराबर साक्षर। अगला प्रश्न दिया है कि इसमें से देख लीजिए आप, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। रजनी धन ईस बराबर रजनीश हो जाएगा। रजनी धन ईस रजनीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यारोपण में संधि विच्छेद कीजिए। प्रतिधन आरोपणम बराबर प्रत्यारोपणम हो जाएगा। प्रतिधन आरोपणम प्रत्यारोपणम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन लिखना है। आपको संयम का, यान का लिखना है। निम्नलिखित में से युग्मों से अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे अभिसार और अभिसार। अभिसार और अभिसार मतलब प्रेम से मिलकर आक्रमण करना। अगला दिया है कि कपट और कपाट। कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। अगला दिया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए। जैसे शिखा, शशांक और सर का। निम्नलिखित वाक्यांशों को सही चुनकर लिखिए। थोड़ी देर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर होता है। जो अपने आचरण में पवित्र हो उसे कहते हैं शुचिकर्मा। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे ठंडा घड़े पानी पिलाइए। चार्ट आपको इसका उत्तर देना है। डाल पे कुलिया बैठी, डाल पर चिड़िया बैठी। करुण रस तथा हारस की परिभाषा उदाहरण सहित बनाना है। इन सब का वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण लिखना है। रोला अथवा बैरवे का लक्षण भी देना है। अस्थायी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लिपिक रिक्त पद के लिए आपको हेतु के लिए वो महादेव को प्रार्थना पद लिखे। अथवा आप अपने क्षेत्र में सड़क के लिए पत्र शिकायत पत्र लिखिए। इसके बाद आपको निबंध लिखना है। जल संकट पर, पर्यावरण पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, खेलकूद पर। आप इन सब का वीडियो जाकर चैनल में देख सकते हैं।